नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। प्रेमचंद के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास या कहानियों के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं या अपना विशेष स्थान रखते हैं। ईदगाह इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें ईद के त्योहार का वर्णन किया गया है। और क्योंकि कोई भी कहानी एक 10 या 15 मिनट के वीडियो में बांधना संभव नहीं है, इसीलिए ईदगाह कहानी को मैं इनके पात्रों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ईदगाह कहानी में जो पात्र हैं उसमें मुख्य पात्र की दृष्टिकोण से अगर देखें तो मुख्य पात्र यहाँ पर है हामिद और उसकी दादी अमीना। उसके बाद गौण पात्र जो है वो है हामिद के दोस्त। इसमें मोहसिन है, समी है, महमूद और नूरे, ये हामिद के दोस्त है। और इन्हीं पात्रों के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण कहानी बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ईदगाह प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और ये वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है, यानी इसमें घटनाक्रम का वर्णन किया गया है। और इसमें जिसका वर्णन किया गया है वो कौन सा त्योहार है? ईद का त्योहार है, जो कि रमजान के 30 रोजों के बाद आता है। गांव में बड़े बूढ़े जब प्रसन्न होते हैं कि हमारे यहाँ कोई त्योहार है, उन बड़े बूढ़ों से भी ज्यादा खुशी किसको होती है? बच्चों को होती है कि हमारे कोई त्योहार आने वाला है और उस त्योहार पर हमें बहुत कुछ नया देखने को, खाने को, पहनने को मिलेगा। हर किसी के मन में ये उमंग होती है। और सबसे ज्यादा जो हामिद और उसके दोस्त हैं उनको क्या खुशी थी कि उन्हें ईद का त्योहार मनाने के लिए शहर की ईदगाह में जाना था। बड़े बूढ़ों को तो गृहस्थी की चिंताएं थी, लेकिन जो बच्चे थे वो उत्साहित थे शहर जाने के लिए। महमूद के पास, जो महमूद है, इसके पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। नूरे के पास भी काफी पैसे थे, परंतु माता पिता से वहीन जो हामिद था उसके पास मात्र 3 पैसे थे। हामिद के पास पैसे बहुत कम थे और वो पैसे भी कहाँ से मिले उसे? अपनी दादी अमीना से मिले। दादी ने कपड़ों को सील कर लगभग 8 पैसे बचाए थे, जो कि जिसमें से कि 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए थे, क्योंकि वो जानती थी कि सब बच्चे शहर जा रहे हैं, हामिद भी उनके साथ जा रहा है, तो हामिद की भी इच्छा होगी कुछ चीज खरीदने की, कुछ खाने की, इसीलिए वो उसे 3 पैसे दे देती है। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालतें हैं, कॉलेज है, क्लब है। बच्चे जिज्ञासा से उन्हें देखते और आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में अनेक हलवाइयों की दुकानें भी आते हैं और बच्चे उनके बारे में बातें करते हैं और ईदगाह की तरफ चले जाते हैं। आखिर चलते चलते छोटे बच्चे ईदगाह पहुंच जाते हैं। ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी बड़ी कतारें लगती है और सभी बच्चे अपने बड़ों के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज खत्म होने पर सब लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हैं। फिर सब लोग और बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर आ जाते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी ये घोड़ों और ऊंटों पर सवारी करते हैं, उन पर बैठते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा रहता है। क्यों क्यों खड़ा रहता है हामिद दूर? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहता। खिलौनों की दुकान से जो महमूद है वो क्या खरीदता है? वो सिपाही खरीदता है। सिपाही खरीदता है। जो मोहसिन है वो भिश्ती, भिश्ती कौन होता है? जो पानी पिलाने वाला होता है, भिश्ती का खिलौना लेता है। जो नूरे है वो वकील खरीदता है, जो खिलौने हैं उसमें वकील को खरीदता है। लेकिन सभी खिलौने किसके बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे और वो उन 3 पैसों को इन मिट्टी के खिलौनों पर खर्च नहीं करना चाहता था। मोहसिन, समी, महमूद और नूरे मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। हामिद मिठाई भी नहीं खरीद पाता। बच्चे हामिद का मजाक उड़ाते हैं, परंतु हामिद किसी का बुरा नहीं मानता और खूब सोच विचार करके अपने 3 पैसे से क्या खरीदता है? एक लोहे का चिमटा खरीदता है। एक लोहे का चिमटा खरीद लेता है वो। बाकी बच्चे पहले तो चिमटा खरीदने पर हामिद का मजाक उड़ाते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी समझ में आता जाता है कि चिमटा तो बहुत काम का है,
यह टूटेगा भी नहीं और इसके लिए हामिद को बड़ी दुआएं भी मिलेंगी। ये कब समझ में आता है? जब हामिद उन्हें चिमटे की खासियत बताता है। तो जो बच्चे हैं वो उससे प्रभावित होते हैं और वो मान जाते हैं कि चिमटा वाकई बड़े काम की चीज है, और चिमटे के बदले में वो उन्हें खिलौने देने की कोशिश करते हैं। और लेकिन हामिद अपना चिमटा उन्हें नहीं देता। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की उसे कोई जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। क्यों है रुस्तमे हिंद? क्योंकि हामिद ने अपने चिमटे की इतनी खासियत बताई कि उसके दोस्तों को लगने लगा कि वाकई चिमटा सबसे बढ़िया खिलौना है। और हामिद के मन में चिमटा लेने का विचार क्यों आया? क्योंकि हामिद को अपनी दादी के जले हुए हाथ याद आए, जब वो अक्सर चूल्हे पर रोटियां बनाती थी और आग से अपनी दादी के हाथ जले हुए वो देखा करता था, जो कि दादी के लिए असहनीय थे। और हामिद को अपने खेल खिलौने के लिए उसके मन में कोई भाव नहीं आया, बल्कि उसे अपने दादी के दुख का एहसास था। इसीलिए उसने अपने खिलौने, अपनी मिठाई या अपनी इच्छाओं का त्याग करके दादी के लिए लोहे का चिमटा खरीदा। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद से ही केले साझे किए। क्यों? क्योंकि वो उसका चिमटा लेना चाहता था। उसके अन्य मित्र तो उसको देखते रह गए। यह उस चिमटे के कारण ही मिल रहा था हामिद को। 11 बजे बच्चे वापस गांव में आ जाते हैं। मोहसिन, नूरे, महमूद आदि के खिलौने एक एक करके टूट जाते हैं, परंतु हामिद का चिमटा नहीं टूटता। जब वह चिमटा अपनी दादी अमीना के पास लेकर जाता है, तो पहले तो उसकी नादानी पर उसकी दादी रोती हैं और अपनी छाती पीट लेती हैं। लेकिन जब वह उसे कहता है कि यह चिमटा उसके लिए लाया है ताकि उसकी उंगलियां ना जले, यह सुनकर अमीना भाव विभोर हो जाती है। प्रेमचंद के शब्दों की अगर बात करें तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वही नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेने और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे और कैसे हुआ? वहां भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। ये अमीना के विचार है जो प्रेमचंद ने लिखे हैं कि अमीना कितना प्रभावित हुई अपने पोते के इस कार्य से, जो उसने चिमटा खरीदा था अपनी दादी के लिए। तो यहाँ पर जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। दादी गदगद है, आंखों में आंसू है, लेकिन हामिद को बहुत अच्छे से समझ पाती हैं कि हामिद के मन में क्या विचार रहे होंगे, कैसे हामिद ने अपनी जो भावनाएं थी उनको काबू में रखा होगा। उसका भी मन किया होगा मिठाई खाने के लिए, उसका मन किया होगा झूलों के लिए, लेकिन हामिद ने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। किसके लिए? अपनी दादी के ध्यान रखने के लिए या अपनी दादी के लिए उसने चिमटा खरीदा ताकि दादी की उंगलियां ना जले। हामिद माता पिता से विहीन बच्चा है, ये आप इस कहानी में ध्यान में रखेंगे, लेकिन उसे ये उम्मीद बनी रहती है कि वो लौट कर आएंगे, क्योंकि उसे नहीं पता कि ईश्वर के पास चले जाना या मृत्यु हो जाना क्या है। उसकी दादी उसे यही बताती है कि तुम्हारे जो माता पिता हैं वो अल्लाह मियाँ के पास गए हैं और जल्द ही तुम्हारे लिए खूब सारे उपहार लेकर आएंगे। तो इस छोटी सी उम्र में भी कैसे बाल मन कितना व्यस्क हो जाता है या कितना बड़ा हो जाता है, कितना समझदार हो जाता है, इसको दिखाने का प्रेमचंद जी ने यहाँ पर प्रयास किया है। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है हामिद के माध्यम से। तो ये कहानी है, इसे मैंने बहुत कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है, लेकिन ये वीडियो देखने के साथ साथ मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो पुस्तक में विस्तार से कहानी दी है उसका अध्ययन आप ज़रूर करें। उसका अध्ययन करेंगे तो आपको हामिद, उसकी दादी और उसके दोस्तों के जो भाव हैं वो और भी बारीकी से आप समझ पाओगे, और इस कहानी को समझने के साथ जो मुख्य उद्देश्य है प्रेमचंद का वो भी आप जान पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगी कि आप इस कहानी को अपनी पुस्तक में भी ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।